ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं। सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अहोई का पूजन किया जाता है और करवा से अर्घ्य दिया जाता है। यह अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाया जाता है। किसी मोटे वस्त्र पर अहोई बनाकर पूजा के समय दीवार पर लगाया जाता है। अहोई माता व्रत विधि। विभिन्न प्रांतों में गोबर से जमीन को लीपकर कलश की स्थापना की जाती है। अहोई की पूजा करके दूध चावल का भोग लगाया जाता है। एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर कथा कही और सुनी जाती है। आइए श्रवण करते हैं अहोई व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 पुत्र थे, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं और इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से एक स्याही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध के ही रहूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि हम कैसे रहेंगे। तुम में से यदि कोई चाहे तो हमारे ऊपर कृपा कर दो, अपनी कोख बंधवा लो। परंतु सभी ने मना कर दिया। छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की भायली है। या तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जी जाएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल चुपचाप उठकर काली गाय के नीचे की सफाई कराती थी। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज जरूर मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जाग गई तो देखा कि साहूकार के बेटे की बहू ने उसके नीचे आदि की इधर उधर सब सफाई कर रही हैं। गौ माता तो प्रसन्न हो गई, बोली कि तू मुझसे कुछ मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी भायली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध दी है। उनके बदले उन्हीं के लिए मैं व्रत कर रही हूँ कि मेरी संतान जीवित हो जाए, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता बोली कि 7 समंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चले। रास्ते में बड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे जो उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखा और साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को बचाया नहीं बल्कि बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली तू वर मांग। वह बोली 7 समंदर पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू के पास ले गईं। स्याहू माता ने देखकर कहा कि बहुत दिनों बाद आज आई हो, क्या बात है। फिर कहने लगी मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर के 7 बेटे और 7 बहुओं आशीर्वाद दिया।
साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख नहीं खोलती तो नहीं, पर अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू जाकर के व्रत कर, अहोई माता की पूजा कर, 7 कड़ाही दान कर। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमान किए, 7 कड़ाही की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा करो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ, अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची तो कुछ और कर रही थी, वहाँ उजमान हो रहा था। यह सुनते ही जेठानियाँ गईं और देखा तो उनके घर में खुशियाँ बधाई हो रही थी। कहा, कैसे कोख छुड़ाई। तब उसने सारी बात बताई और कहा कि माता ने ही ऐसा किया है, उन्हीं की कृपा से आज हमारी गोद भर गई है, उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। इसकी विधि इस प्रकार है, व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, संकल्प करें, सुखमय शांति और पुत्र की लंबी आयु के लिए अहोई माता दुर्गा पार्वती का व्रत करें, स्वस्थ और सुखी रहें। अनहोनी अहोई अर्थात जो अनहोनी से बचाती हैं वो माता पार्वती हैं, उनकी पूजा करें, उनका चित्र बनाएं अहोई माता का, और जो भी हो वो श्रद्धा भक्ति भाव से सामान चढ़ाएं। कहानी कहते समय चावल हाथ में लेना चाहिए और उन्हें दुपट्टे में बांध लेना चाहिए। सुबह पूजा करते समय लोटे में जल भर करके रखना चाहिए। यह करवा चौथ आदि में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए, चाहे करवा में रख लें। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा होती है। बायन निकाला जाता है और बायन में 14 पूरी या मठरी और काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ किया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं। पूरी, मूली, सिंघाड़ा, चावल, पुआ, पका खाना पंडित जी को दिया जाता है या किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। और अहोई पूजा में एक अन्य विधान ये भी है कि चांदी की अहोई भी संभव हो तो बनाते हैं लोग, नहीं तो साधारण बनाते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली अक्षत दूध चावल से की जाती है और माता इससे प्रसन्न होती हैं, अन्न पुत्र धन देती हैं। आप सभी भी माँ का व्रत अवश्य ही करें। आप सभी पर माता अहोई की कृपा बनी रहे। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, श्री राम।